एपिसोड 96 रोशन कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। रावी दूर हो अपने भीगे पलकों से रोशन को देखी तो रोशन उसके आंसू पोंछ उसके होंठ को चूमने ही वाला था, पर उसे चूमने से रोक रावी बोली, रोशन उसने मेरे होंठ को चूमा था, मुझे अपने होंठों को साफ करने दो। ये बोल रावी जाने को थी साफ करने पर रोशन रावी के होंठ को पकड़ अपने तरफ खींच उसके होंठ में अपना होंठ रख चूमने लगा। जब रोशन ने महसूस किया कि अब रावी शांत हो चुकी है तो उससे दूर हो उसके माथे पर होंठ रख प्यार से बोला, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, फंक्शन कुछ घंटों बाद शुरू हो जाएगा। ठीक है, रावी मुस्कुराते हुए ये बोल चली गई तो रोशन भी नीचे चला गया। रोशन को नीचे आता देख ईशान रोशन के पास जा पूछा, सब ठीक है? यस सर। रावी इतनी परेशान क्यों थी? रोशन को अभी सही नहीं लगा ये सब बताना तो वो बोल दिया, सर इस बारे में बाद में बात करना चाहिए, अब कुछ वक्त बाद फंक्शन शुरू हो जाएगा, मेहमान के आने से पहले आप रेडी हो जाए। ईशान को रोशन का बात सही लगा तो वो ठीक है बोल चला गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, शाम का वक्त हो चुका था। सायरा परेड ग्रीन कलर का सुंदर सा लहंगा पहन ली, साथ ही उसके दोनों दोस्त उसे सुंदर से तैयार करने लगे। तभी पीछे से लड़की का प्यारा आवाज आया, मेरे बिना ही सारे फंक्शन करना क्या तुझे? सोनम, सायरा, नव्या तीनों मोड़ देखी। नव्या उस लड़की को नहीं जानती थी पर सोनम सायरा दोनों हैरानी से साथ बोली, परी तू यहाँ? परी दोनों का रिएक्शन देखते हुए अंदर आ दोनों को गले से लगा बोली, मेरा यहाँ आना तुझे पसंद नहीं आया क्या? ये बोल वो दूर हुई दोनों से तो सायरा बोल पड़ी, हमें बहुत खुशी है तेरे आने का, पर तुझे पता कैसे चला मैं कहाँ रहती? परी लंबी सांस लेते हुए बोली, ये तो सीक्रेट है, मैं ना बताने वाली इसके बारे में। सोनम सायरा दोनों साथ ही बोली, बता ना परी। ओहो, तुम दोनों को पता चल जाएगा, अभी पहले जहाँ जाना उसके लिए रेडी हो वो। दोनों इस बात से एग्री हो गई, फिर सभी संगीत में जाने के लिए रेडी होने लगी। ईशान के मेंशन में उसके परिवार के सभी सदस्य आने लगे। ईशान चाहता तो नहीं था उन्हें बुलाना, पर मीडिया के सामने वो एक और गॉसिप नहीं फैलने देना चाहता था। परिवार के सभी सदस्य फिर भी ठीक है, पर उसके खुद के पिता जब मेंशन के अंदर आए तो ईशान के सभी दोस्तों का मुंह बन गया, खासकर रावी रोशन का। रावी का पूरा बचपन ईशान और उसके परिवार के साथ ही बीता है, वो सभी के रग रग से वाकिफ थी। रावी तैयार होकर जब नीचे आई तो ईशान के पूरे परिवार को देख गुस्से में उसने अपने हाथों का मुट्ठी बना लिया। तभी रावी के पिता और उसकी सौतेली माँ बहन भी अंदर आए, उन्हें देखकर तो रावी का खून खोलने लगा। रावी को ये बात तो पता था इंडिया का हर बिजनेसमैन ईशान के हर फंक्शन में आने वाला, पर रावी ने अपने पिता के आने का एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। रावी उन सबको देख अपना मुंह बना जाने लगी। तभी रावी के पिता बोल पड़े, रावी आपके मैनर्स कहाँ गए? रावी अपने होंठ का मुट्ठी बना कुरूलता से जवाब दी, मैनर्स को मैंने मार्केट में बेच दिया ताकि आप जैसे लोगों को थोड़ा मैनर्स मिल जाए। रावी के तीखे जवाब का ही एक्सपेक्टेशन था सभी को, क्योंकि अपनी मां के जाने के बाद रावी हमेशा अपने पिता के कहे बातों से अगेंस्ट ही जाया करती थी। रावी के पिता धीराज गुस्से में अपने होंठ का मुट्ठी बना लिया। मामला बिगड़े ना इसलिए रोशन रावी के पास आ बोला, रावी मेरे साथ चलो, केटरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। रावी को अपने साथ ले जाने से पहले वो धीराज को देख माफी मांगा, फिर उसे अपने साथ ले गया। माही अपनी माँ, पिता और मित्तल परिवार के सभी सदस्य से मिली, फिर वो भी वहां से चली गई। ईशान तैयार हो नीचे आने लगा, तभी उसका नजर अपने पिता और परिवार पर गया, पर सभी को इग्नोर करता हुआ वो सभी बड़े बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स से बातें करने लगा। मित्तल परिवार के सभी सदस्य को मालूम था ईशान के नज़र में उन सबका कोई वैल्यू नहीं, वो इनवाइट भी उन्हें बस इसलिए किया होगा क्योंकि वो मीडिया वालों के सामने बस तमसा नहीं चाहता होगा। सायरा, उसका परिवार और उसके सभी दोस्त ईशान के मेंशन पहुंच गए। ईशान ने पहले ही कार भेजवा दिया था ताकि किसी को आने में कोई परेशानी ना हो। सभी कार से उतर अंदर की ओर जाने लगे, तभी दौड़ते हुए आता अर्नव सायरा से जा टकराया। सायरा अपनी नजरें ऊपर कर अर्नव को देखी तो अर्नव सायरा को देख बोला, तुम बहुत गॉर्जियस लग रही हो। ईशान ने उसे कहा था वो उसके परिवार से दूरी बना कर रखे तो वो बस मुस्कुरा जाने लगी, तो अर्नव भी उसके साथ साथ चलने लगा। नव्या, सोनम, परी तीनों ये देख सोचने लगे आखिर ये है कौन और क्यों सायरा से बात करने का कोशिश कर रहा। जब सायरा अपने परिवार और दोस्तों के साथ अंदर आई तो ईशान उसके तरफ बढ़ने लगा, पर जब उसका नजर अर्नव पर गया तो वो जल्दी से सायरा के पास जा उसके होंठ को थाम लिया। उसने इस बात का परवाह भी नहीं किया कि सायरा के परिवार वाले उसे देख रहे। जब ये ख्याल ईशान के मन में आया तो वो झट से सायरा का होंठ छोड़ सोनिया करण के पैर छू लिया। रिपोर्टर्स ने अपने कैमरे में आज का सीन बहुत अच्छे से कैप्चर कर लिया था और अब सारे रिपोर्टर्स को अच्छा खासा मसाला भी मिल चुका था लिखने के लिए। सबसे बड़ा मसाला का खबर उनके पास तो यही था कि ईशान अपने परिवार को इग्नोर करता हुआ अपनी होने वाली बीवी के परिवार को बस इम्पोर्टेंस दे रहा। माही, रोशन रावी के पास गई।
रोशन रावी को शांत करने का कोशिश कर रहा था, तभी माही आ बोली, रावी मैं तुमसे कुछ देर अकेले में बात कर सकती। रावी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर रोशन वहां से दोनों को अकेला बात करने के लिए छोड़ जाने लगा। माही रोशन के लिए अब भी बहुत इम्पोर्टेंट थी, ये बात रावी को बहुत अच्छे से पता था और उसे ये भी पता है कि आज भी माही जो उसे बोलेगी वो करने के लिए रोशन तैयार हो जाएगा। रोशन को पता था रावी का मूड कुछ ठीक नहीं, तो वो जरूर माही से अच्छे से बात नहीं करेगी, इसलिए रोशन उन दोनों से थोड़ी दूरी बना खड़ा हो गया, ताकि जब उसे लगे कि दोनों बहस कर रहे तो वो वहां जा सब ठीक कर दे। रावी ने कुरूलता से पूछा, क्या बात करना तुम्हें? माही मुस्कुराते हुए जवाब दी, बस यही कि अपना मूड ऑफ करने का कोई फायदा नहीं रावी, बल्कि उन लोगों का मूड खराब करो जो तुम्हारा कर रहे। मतलब रावी, मैं तुम्हारी स्टेप सिस्टर और मदर को बहुत अच्छे से जानती, वो दोनों कोई मौका नहीं छोड़ेंगे तुम्हें परेशान करने का अंकल के जरिए। हाँ, पर मैं क्या करूँ? तुम अपने पिता का बेइज्जती करने की जगह उनसे अच्छे पेश आओ। तुम्हें तो पता ही है रावी, तुम्हारे पिता इतने भी बुरे नहीं, बस वो अपनी दूसरी बीवी और बेटी के बातों में आ जाते। वैसे माही, तुम मेरे लिए इतना फिक्र क्यों जता रही? तुम्हें तो मैं पसंद नहीं थी। माही मुस्कुराते हुए जवाब दी, वो मेरा बचपना था रावी, वैसे भी मुझे तुम कभी ना पसंद नहीं थी। वो तो ईशान के साथ तुम रहती, इसलिए मेरा तुमसे बनता नहीं था, पर जब से मेरे और ईशान के बीच सब ठीक हुआ है तब से मुझे तुमसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस बात भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं कि रोशन अब मुझसे प्यार करता। ये बात सुन माही को बहुत बुरा लगा। रावी अब भी माही की आंखों में रोशन के लिए प्यार देख पा रही थी, तो वो आगे बोल पड़ी, जिससे तुम प्यार करती वो मेरा हो चुका है, ये देखने के बाद भी तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती? तुम्हें क्या लगता है माही, मैं तुम या तुम्हारे पूरे परिवार पर भरोसा करूंगी? माही फीकी मुस्कान के साथ बोली, मुझे पता है रावी, भरोसा करने जैसा कभी हमारे बीच रिश्ता ही नहीं रहा, पर मैंने जो बचपन में तुम्हारे साथ या ईशान के साथ किया वो सब अपने बचपने के कारण किया था। और बात रहा रोशन का, तो हाँ, मैं अब भी उससे बहुत प्यार करती और मुझे बहुत बुरा लगता तुम्हें उसके साथ देखकर, पर जब उसे मुझसे प्यार ही नहीं रहा तो मैं भी अब उसे और प्यार नहीं कर सकती। ये बोल माही जाने को हुई तो रावी माही का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोली, सॉरी, मैं तुमसे रूड बिहेव नहीं करना चाहती थी, पर जब भी मुझे ये याद आता कि तुम्हारे कारण रोशन मुझे तब अकेला छोड़ गया है जब मैं चाहती थी वो मेरे साथ रहे। माही अपना हाथ छुड़ा बोली, अब रोशन कभी मेरे लिए तुम्हें नहीं छोड़ेगा शायद। ये बोल रावी चली गई। रावी को बहुत अच्छे से पता था, भले ही रोशन के दिल में माही के लिए अब वो प्यार ना हो, पर वो अब भी उसकी बहुत परवाह करता है। जब भी उसे रोशन का जरूरत होगा तो वो उसे छोड़ चला जाएगा माही का मदद करने। एपिसोड 97 कबीर का आना। ये बोल रावी चली गई। रावी को बहुत अच्छे से पता था, भले ही रोशन के दिल में माही के लिए अब वो प्यार ना हो, पर वो अब भी उसकी बहुत परवाह करता है। जब भी उसे रोशन का जरूरत होगा तो वो उसे छोड़ चला जाएगा माही का मदद करने। रावी के बिगड़े मूड को देख रोशन उसे आता देख उसके पास जाने को हुआ, पर रावी रोशन को इग्नोर करते हुए सायरा से मिलने चली गई। सागर, परी एक दूसरे को देख रहे थे। सागर परी के पास आ बोला, आज तो तुम नहा रही हो। सागर का छिछोरा कमेंट सुन परी मुस्कुराने लगी। माही अब भी वही खड़ी थी। माही को उदास देख रोशन माही के पास गया। रावी थी तो ईशान सायरा के साथ, पर उसका नजर अब भी रोशन पर ही टिका था। जब उसने रोशन को माही के पास जाता देखा तो उसका चेहरा उदासी से भर गया। रोशन माही के पास जा पूछा, क्या हुआ माही, क्या रावी ने तुम्हें कुछ कहा? रोशन को ये बात बहुत अच्छे से पता था कि बचपन से ही माही रावी का 36 का आंकड़ा है। रोशन के बात को सुन माही बिना कोई जवाब दिए जाने लगी, तो रोशन रावी का हाथ पकड़ उसे जाने से रोक लिया, तो माही चिढ़ते हुए बोली, रोशन मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, पहले बताओ क्या हुआ? रावी ने कुछ कहा जिस कारण तुम उदास हो? हाँ, ये कि तुम अब उसके हो। ये बोल माही अपना हाथ छुड़ा ली, तो रोशन कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी उसे माही के गर्दन पर निशान दिखा। ये देख रोशन गुस्से में पूछा, तुम्हारे गर्दन पर ये कैसा निशान है? क्या कबीर ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया? माही अपने उस हिस्से को ढकने लगी, तो रोशन माही का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगा। ये देख रावी जाने को हुई, पर तभी सायरा उसे रोक कुछ पूछने लगी। रावी को अंदर से घबराहट होने लगा दोनों को साथ देख। रोशन माही को खाली कमरे के अंदर ले जा उसके जिस्म पर निशान देखने लगा। उसने उसके कपड़े को हल्का सा नीचे किया तो माही उसके हाथ को पकड़ उसे देखने से रोकते हुए बोली, रोशन कोई आ जाएगा, फिर हमें ऐसे अकेले देख कुछ गलत समझ लेगा। माही के बात को इग्नोर करते हुए रोशन पूछा, ये निशान तुम्हारे जिस्म पर कबीर ने दिया है? रोशन तुम्हें क्या? माही भले न कहे, पर रोशन को समझ आ गया था। वो गुस्से में भड़कते हुए बोला, मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इनफ रोशन, वो मेरा पति है। पति है तो क्या हुआ, कोई भी मर्द किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। उसने जबरदस्ती नहीं किया है मेरे साथ।
जब माही ने ये कहा तो रोशन उसके बाजू को कसके पकड़ बोला, अच्छा फिर ये निशान तुम्हारे जिस्म में कैसे आया माही? माही चुप्पी बनाए रखी। कबीर ईशान के मेंशन पहुंच चुका था। उसका यहाँ आने का मन तो बिल्कुल नहीं था, पर निया ने उसे यहाँ जबरदस्ती भेजा। जब कबीर फंक्शन में आया तो उसे माही रोशन दोनों ही पूरे फंक्शन में कहीं नहीं दिखे। अंदर आने के बाद अपने सास ससुर से मिल कबीर माही को गुस्से में ढूंढने लगा। माही को कोई जवाब न देता पा रोशन भड़कते हुए बोला, बताओ माही। हाँ किया उसने मेरे साथ जबरदस्ती, पर बाद में वो हमें प्यार से ही ट्रीट करने लगा। इसलिए जो पहले कबीर ने मेरे साथ किया उसके लिए मुझे उससे कोई खेद नहीं। पर क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा हरकत नहीं करेगा? माही उदासी से जवाब दी, जब उसे गुस्सा आता तभी वो कुछ ऐसा करता रोशन, जिससे मुझे दर्द हो, पर जब उसका गुस्सा शांत हो जाता तो फिर वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार देता। मतलब कि जब जब उसे गुस्सा आएगा वो तुम्हें तब तक तकलीफ पहुंचाएगा। ऐसा नहीं होगा रोशन, अब मैं पूरी कोशिश कर रही कि हमारे बीच सब ठीक रहे। पर क्यों माही, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? रोशन के सवाल का जवाब माही के पास नहीं था। वो अब भी हर वक्त रोशन के बारे में ही सोचती रहती थी। रोशन उसके गाल पर हाथ रख उसके चेहरे को उठा प्यार से पूछा, बताओ माही। रोशन के आंखों में अपने लिए परवाह देख वो फिर से रोशन की ओर आकर्षण महसूस करने लगी। माही से झूठ बोला ही नहीं गया, हमारा दिल आज भी सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, पर तुम अब किसी और के हो चुके हो। ये सुन रोशन माही से दूर हो गया तो माही उसके हाथ को पकड़ उसके करीब जा पूछी, क्या हुआ? मेरा जवाब सुनने के बाद चुप क्यों हो गए तुम? रोशन ने कुछ नहीं कहा तो माही फीकी मुस्कान दे रोशन से दूर हो बोल पड़ी, अगर मुझसे प्यार नहीं कर सकते तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो रोशन। ये बोल माही जाने को हुई तभी वो कबीर से जा टकराए। कबीर को अपने सामने देख माही के चेहरे पर डर छा गया। कबीर रोशन माही को कमरे में साथ देख गुस्से में माही का हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगा तो रोशन कबीर को ये करने से रोक दिया। कबीर गुस्से में रोशन को देख भड़कते हुए बोला, मेरे रास्ते से हटो नहीं तो बहुत बुरा होगा। माही को पता था गुस्से में कबीर किसी के साथ बुरा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, तो इस मामले को शांत करने के लिए माही बोल पड़ी, रोशन दूर रहो हमसे और हमारे पति से, तुम्हारा कोई राइट्स नहीं बनता पति पत्नी के बीच बोलने का या आने का। माही के बातों को सुन रोशन ना चाहते हुए भी साइड हो गया। फिर कबीर गुस्से में माही को अपने साथ ले जाने लगा। बाहर ले जाने के बाद माही को गार्डन के पास कोने में ले जा उसे दीवार पर धक्का दे कठोरता से बोला, अगर आज मैं यहाँ नहीं आता तो क्या प्लान था तुम्हारा रोशन के साथ? कोई प्लान नहीं था कबीर। जब माही ने ये कहा तो कबीर माही के गाल पर एक चांटा खींचकर लगा दिया। चांटा लगाने के बाद माही के बाल को कसके पकड़ दूसरे हाथ से उसके गालों को अपने उंगलियों से दबा बोला, मुझे नहीं पता था तुम रोशन से मिलने के लिए मेरे साथ सो सकती हो। ये तुम क्या कह रहे कबीर, मैं यहाँ बस अपने भाई के लिए आई थी। जब माही ने ये कहा तो कबीर उसके चेहरे पर अपना होंठ सटाते हुए उसके कान के पास जा खतरनाक तरीके से बोला, ओह तो फिर रोशन के साथ तुम क्या रही थी? अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता मेरी बीवी अपने आशिक के साथ इश्क लड़ा रही है। कबीर ये क्या बोल रहे तुम, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं, वैसे भी रोशन किसी और से प्यार करता। जब माही ने ये कहा तो कबीर उसका शरीर दीवार की तरफ मोड़ उसके हाथ को पकड़ पीछे ऊपर कर दीवार पर और दबाते हुए उसकी गर्दन को जानवर की तरह चूमने लगा। माही उसे रोकना चाहती थी पर उसे बहुत अच्छे से पता था जब तक कबीर का गुस्सा शांत नहीं होगा उसका जानवरपन खत्म नहीं होगा। जो भी कबीर उसके साथ करना चाहता था माही शांति से उसे करने देने लगी। माही को कोई हरकत न करता देख कबीर रुक अपने आंखों को बंद कर पीछे से ही उसे अपने में समा लिया। रोशन दोनों को ढूंढता हुआ वहां पहुंच चुका था पर उसे दोनों कहीं दिख नहीं रहे थे। तभी रोशन को कबीर का उदासी से भरा आवाज सुनाई दिया, माही मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करता, अपने जान से भी ज्यादा। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम मेरा जान ले लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। कबीर का बात सुन रोशन रुक गया। वो उन दोनों को फिर अकेला छोड़ फंक्शन के अंदर चला गया। संगीत में सभी आ चुके थे, सब अपने अपने जगह पर बैठ गए। पहला डांस परफॉर्मेंस आलोक ने दिया। अंदर गाने का धुन में सभी एंजॉय कर रहे थे तो बाहर गार्डन में कबीर माही को आगे कर उसके सुंदर चेहरे को देख उसके आंखों में आए आंसू को पोंछ बोला, जब भी मैं तुम्हें रोशन के साथ देखता मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। मुझे पता है तुम रोशन से प्यार करती, पर एक बार सिर्फ एक बार मुझसे प्यार करके देखो, मैं वादा करता हूँ माही तुम्हें दुनिया का हर खुशीला कर दूंगा। माही अपना चेहरा उठा कबीर को देख बोली, तुम कहते तुम मुझसे प्यार करते, पर दूसरे पल बिना मेरी बात सुनने मुझे तकलीफ देते, ये कैसा प्यार है तुम्हारा? माही के बातों को सुन कबीर माही का हाथ पकड़ अपने गाल पर चांटा मारा तो माही घबराते हुए बोली, ये क्या कर रहे तुम? अपने आप को माही के हाथ से चांटा मारते हुए कबीर बोला, तुम्हें जो तकलीफ मैंने दिया है वही तकलीफ मुझे भी मिलना चाहिए।
एपिसोड 98 ये है तुम्हारी पसंद। माही के बातों को सुन कबीर माही का हौंद पकड़ अपने गाल पर चांटा मारा तो माही घबराते हुए बोली, ये क्या कर रहे तुम? अपने आप को माही के हौंद से चांटा मारते हुए कबीर बोला, तुम्हें जो तकलीफ मैंने दिया है वही तकलीफ मुझे भी मिलना चाहिए। कबीर के आंखों में अपने लिए बेइंतहा प्यार देख माही बोली, कबीर ये करने का जरूरत नहीं, मैं पूरी कोशिश कर रही कि मैं रोशन को भूल तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करूं, पर इसमें तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मुझे नहीं लगता मैं तुमसे कभी प्यार कर पाऊंगी। सॉरी माही, मैं वादा करता हूं मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। अगर मैंने ऐसा दोबारा किया तो तुम मुझे छोड़ चली जाना। ये बोल कबीर माही को अपने सीने से लगा लिया, फिर उसे प्यार से बोला, अंदर चले। हाँ, फिर दोनों अंदर चले गए। सभी कबीर की परफॉर्मेंस पर तालियां बजा रहे थे तो कबीर मुस्कुराता हुआ माही की तरफ देख बोला, तुम बहुत अच्छा डांस करती माही, क्या है कि परफॉर्मेंस तुम मेरे साथ करोगी? माही बस मुस्कुरा दी। माही कबीर दोनों को अंदर आता देख रोशन को अच्छा लगा। रावी रोशन के चेहरे पर परेशानी देख रही थी पर दोनों को आता देख उसके चेहरे से परेशानी चला गया। रावी को पता है अब रोशन उसका हो चुका है, पर रोशन को अब भी उसकी जगह किसी और का इतना परवाह करता देख रावी को थोड़ा जलन सा होने लगा। ईशान सायरा का हौंद थामे बैठा था। ईशान सायरा के कबीर जा उसके कान में बोला, तुम्हें देख मेरा दिल कर रहा तुम्हें खा जाओ। ईशान को कमेंट सुन सायरा हैरानी से ईशान को देखी तो ईशान मुस्कुराने लगा। दूर खड़ा अर्नब दोनों को साथ देख अपने गुस्से से भरे लाल आंखों से घूरने लगा। उसे नहीं पता क्यों पर अब उसे ईशान से बहुत जलन होने लगा। पहले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस अपने माँ पिता की वजह से वो ईशान से बस पैसे भर का मतलब रखता, पर अब जब वो सायरा को ईशान के साथ देख रहा तो उसे ईशान की किस्मत से बहुत जलन होने लगा। सायरा एवरेज दिखने वाली आम लड़की थी पर उसके अंदर एक बहुत अच्छी खासियत थी कि वो अपने होने से किसी को भी मुस्कुराना सीख सकती। आरव ने कभी नहीं सोचा था उसे कभी किसी ऐसी लड़की से प्यार हो जाएगा जो उसके दुनिया से बहुत अलग हो, पर प्यार तो उसे हो गया, पर कोई फायदा नहीं, वो चाहकर भी अपने प्यार को पा नहीं सकता क्योंकि ईशान से टक्कर लेना आसान नहीं। परी जब डांस कर रही थी तो सागर उसे देख मुस्कुराने लगा, तभी आलोक उसके चेहरे का मुस्कुराहट देख बोला, तू तो आज बहुत खुश होगा। खुश तो हूँ, वैसे परी के आने से तेरा फ्लर्ट करने का आज़ादी खत्म हो जाएगा। ये तो है। सोनम दोनों का कन्वर्सेशन सुन ली थी तभी वो दोनों के पास आ पूछी, पर क्यों? परी अभी तक अपनी दोस्तों को ये नहीं बताई थी कि वो और सागर बहुत पहले से ही डेट कर रहे। जब अपना 12th पूरा कर परी हमेशा के लिए जाने वाली थी तब एयरपोर्ट में उसके जाने से पहले ही सागर ने उसे प्रपोज किया था। स्कूल के वक्त से परी सागर को बस अपना दोस्त मानती थी, पर जब सागर ने उसे प्रपोज किया तो परी हैरान ही रह गई। उसने हाँ उस वक्त को नहीं किया था, पर सागर से दूर जाने के बाद परी को रियलाइज हुआ कि उसे भी सागर से प्यार हो गया है। फिर उसने हाँ कर दिया तो दोनों डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने लगे, पर कई दफ़ा सागर उससे मिलने चला जाता था। तभी आलोक बोलने जा रहा था तो सागर ना बोलने का इशारा कर दिया तो सोनम कठोरता से पूछी, बताओ। आलोक सागर को इग्नोर करता हुआ सच बता दिया, परी सागर एक दूसरे को लंबे वक्त से डेट कर रहे। ये बात सुन सोनम हैरान हो गई। वो हैरानी से बोली, मैं उसकी दोस्त हूँ पर उसने बताया नहीं, अब मैं उससे बात ही नहीं करूँगी। जब सोनम ने ये कहा तो सागर बोल पड़ा, सोनम वो छिपाना नहीं चाहती थी, वो तो बस वो चाहती थी कि जब उसका और मेरा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाए तब वो बताए। सागर को उसके लिए बोलता देख टीस करती हुई सोनम बोली, उसकी तरफ से तुम सफाई से रहे सागर, इसका मतलब दोनों के बीच का रिलेशन स्ट्रांग तो हो गया है। जब सोनम ने ये कहा तो सागर मुस्कुरा दिया। फिर सोनम झट से पूछ डाली, मतलब तुमने उसे बताया था कि सायरा की शादी और वो कहाँ रहती? सागर मुस्कुराता हुआ अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। ईशान के पिता मुस्कुराते हुए ईशान सायरा के पास जा सायरा के बगल में बैठ गए। सायरा अपना हौंठ मजबूती से ईशान के हौंठ में दबा दी। सायरा के नर्वसनेस को देख ईशान गुस्से में अपने पिता को देखा तो ईशान के पिता मुस्कुराते हुए बोले, ये है तुम्हारी पसंद। ये बोल ईशान के पिता उसे ऊपर से लेकर नीचे तक घूरे, फिर बोल पड़े, तुम्हारा पसंद तो बहुत चिप है। ये वर्ड सुन ईशान गुस्से में उठने वाला था तो सायरा ईशान का हौंठ पकड़ ईशान के पिता को जवाब दी, चिप चीजें टिकाऊ होते हैं अंकल जी, पर ये आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आप महंगे चीज़ों के पीछे भागने वाले इंसान हो, इसलिए तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा, बस बिन पैसे का ईगो को छोड़कर। सायरा मुस्कुराते हुए अपने शब्दों को बड़े प्यार से बोल रही थी। ईशान के पिता को बहुत गुस्सा आने लगा। ईशान के पिता को गुस्से से भरा देख सायरा मुस्कुराते हुए आगे बोली, अगर आपको हमारा बात बुरा लगा तो हम माफ़ी मांगते हैं। ईशान के पिता गुस्से में उठ वहाँ से चले गए। ईशान को पता था उसकी लिटिल प्रिंसेस बोलने में बहुत तेज है, पर वो इतने अच्छे से जवाब देगी वो उसने सोचा नहीं था। ईशान अपने सायरा को देख मुस्कुराता हुआ बोला, तुम तो लिटिल डेविल निकली।
एपिसोड 99। तू इतनी खूबसूरत है। ईशान को पता था उसकी लिटिल प्रिंसेस बोलने में बहुत तेज है, पर वो इतने अच्छे से जवाब देगी वो उसने सोचा नहीं था। ईशान अपनी सायरा को देख मुस्कुराता हुआ बोला, तुम तो लिटिल डेविल निकली। ईशान के मुंह से ये कमेंट सुन सायरा मुस्कुराते हुए बोली, अगर कोई सिर्फ हमारा इंसल्ट करे तो हम सह भी लेंगे, पर कोई आपका इंसल्ट करने का कोशिश भी किया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ईशान सायरा के माथे पर अपना हाथ रख अपने परिवार के लोगों के नेचर को सोचता हुआ बोला, सायरा, फ्यूचर में तुम इस बात का ध्यान रखना, माही के अलावा परिवार का कोई सदस्य तुमसे बात तक करने आए मेरे एब्सेंस में तो तुम उनसे बात कभी नहीं करोगी। पर क्यों ईशान, हम आपसे शादी कर रहे, इससे आपके परिवार वाले खुश नहीं है क्या? सायरा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या कर रहे, किसे चुन रहे, फिर बात क्या है? ईशान लंबी सांस लेता हुआ बोला, मेरे परिवार वाले मुझसे नफरत करते हैं सायरा, क्योंकि दादाजी ने परिवार का सत्ता मेरे हाथों में सौंप दिया है, जिस कारण परिवार के हर सदस्यों का फ्यूचर मेरे हाथ में है। मतलब इन्हें अपनी जिंदगी को सही से बिताने के लिए मेरे हिसाब से चलना पड़ता। इसी कारण से मेरे परिवार वालों को हमसे नफरत है और पूरा परिवार हमें बस जान से मारना चाहता। उन्हें छोड़कर अपने नजरों के इशारा कर ईशान सायरा को दिखाया, फिर आगे बोल पड़ा, पर सभी पहले अपना परिवार देखते सायरा, इसलिए हम उन पर भी पूरा भरोसा नहीं करते। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, जिस कारण उसे कुछ भी बुरा करने से कभी रोकती नहीं। वो तो बस हम उनकी इज्जत करते क्योंकि वो मेरी माँ की बहन है। ईशान का जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो सायरा आगे पूछ पड़ी, ईशान, आपके पापा भी इस कारण आपसे नफरत करते? हाँ सायरा, क्योंकि हम उनके अयासी के लिए उन्हें पैसे नहीं देते, जिस कारण वो हमें मरता हुआ देखना चाहते। सायरा को ये सुन बहुत गुस्सा आने लगा, तो सायरा आगे पूछ पड़ी, आपकी माँ कहाँ है? ये बात सुन ईशान का चेहरा उदासी से भर गया। ईशान को उदास देख सायरा उसके हाथ में अपना हाथ रख दी तो ईशान अपनी नजरें उठा सायरा को देख बोला, मेरे पिता के करतूतों के कारण वो हमें भी इन जानवरों के बीच अकेला छोड़ गई। ये बोलने के बाद ईशान गुस्से में बोला, मैं अपने पूरे परिवार से नफरत करता, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी। सायरा समझ सकती थी ये सब देखकर ईशान के दिल में क्या बीता होगा। सायरा ने प्यार से बोला, ईशान ये सब भूल जाए, अब बस आप ये याद रखें कि आपका परिवार हम है और हमसे जुड़े लोग हैं बस। ईशान मुस्कुरा दिया। उसने सायरा के होंठ को अपने होंठ के पास ला चूमते हुए बोला, जब पहली बार तुम्हारे परिवार से मिला था तभी उन्हें अपना परिवार बना लिया था सायरा, पता है मुझे उस दिन तुमसे बहुत जलन हो रहा था। सायरा ईशान को अपने सवाल के नज़र से देखने लगी तो ईशान आगे बोल पड़ा, तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे लिए इतनी चिंता करता देख, साथ ही अपने जान से भी अधिक प्यार करता देख मुझे जलन होने लगा तुमसे। जब से तुम्हारे परिवार वालों से मिला था तब से बस यही सोचता रहता था कि काश मेरे भी माता पिता तुम्हारे पेरेंट्स की तरह होते। ईशान, अब जो मेरा है वो आपका भी है। ये बोलने के बाद सायरा मुंह बना बोली, वैसे भी अब हमसे ज़्यादा वो आपको प्यार करते। सायरा का बच्चों की तरह मुंह बनाता देख ईशान मुस्कुराने लगा। तभी माही बोल पड़ी, खुद में ही लगे रहोगे क्या? अब हम जा रहे परफॉर्मेंस देने, तो मेरे डांस पर फोकस करो। ईशान सायरा को ये बोल माही कबीर के साथ स्टेज चली गई। कबीर आज पहली बार माही के साथ डांस करने वाला था। रावी रोशन की तरफ देखने लगी तो रोशन रावी को देख पूछ पड़ा, क्या हुआ रोशन, तुम माही का इतना फिक्र क्यों करते? क्योंकि मेरे बचपन की हसीन यादों में बस ईशान सर और माही का नाम लिखा है। आज मैं यहाँ हूँ तो बस इन दोनों की वजह से ही। रावी, जब कोई अपना नहीं होता पर फिर भी कोई अपना माने तो वो जिंदगी में बहुत खास होता। रावी ये सुन मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी अपना बचपन का कुछ पल तुम्हारे साथ बिताई हूँ, वो तुम्हें याद नहीं क्या? याद है रावी, बहुत अच्छे से याद है। कैसे तुम हमेशा मुझे ताना मारा करती थी, यहाँ तक कि तुम्हें इस बात से जलन भी था कि तुम्हारे साथ से ज्यादा ईशान सर मेरे साथ क्यों रहते। ये सुन रावी मुस्कुराने लगी। मुस्कुराते हुए रावी ने कहा, हम सबका बचपन एक दूसरे से जुड़ा है। हम सब ने कभी नहीं सोचा होगा कि जब हम सब बड़े हो जाएंगे तो हमारी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी। फ्लो पर माही कबीर एक दूसरे के साथ डांस करने गए। कबीर ने जाकर सॉन्ग सेलेक्ट कर लिया। सॉन्ग स्टार्ट हो गया। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते हुए गाने की धुन पर एक साथ डांस करने लगे। तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, मुकम्मल इश्क हो मेरा, जरा सा प्यार तो दे दे, फलक कदमों पे आ झुके, हंसी लम्हात वो दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं, कभी बरसात वो दे दे, तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे। तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, डॉट डॉट डॉट, तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे। गाना खत्म होने के बाद दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों का डांस खत्म होते ही पूरे हॉल में तालियों का गूंज उठ गया। फिर कबीर माही का हाथ पकड़ उसे अपने साथ स्टेज से नीचे ले गया। एपिसोड 100, आलोक का परेशान होना।
गाना खत्म होने के बाद दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों का डांस खत्म होते ही पूरे हॉल में तालियों का गूंज उठ गया। फिर कबीर माही का हॉर्न पकड़ उसे अपने साथ स्टेज से नीचे ले गया। पूरे फंक्शन में नील पूरी तरह से खोया हुआ था। उसे इस बात का डर था कहीं उसके पेरेंट्स भी इस फंक्शन में न आ जाए, पर यह बात अच्छा था कि उसके पेरेंट्स अब तक नहीं आए थे। फंक्शन को स्टार्ट हुए कुछ वक्त ही हुआ था कि आलोक और सागर के परिवार वाले भी आ गए। नील को इस बात का खुशी था कि उसके परिवार के सदस्य नहीं आए। आलोक की सटीप सिस्टर काव्या उसके पास गई तो आलोक उसे इग्नोर करते हुए जाने लगा, तो काव्या उसका हाथ पकड़ बोली, आलोक मैं मिस कर दी तुम्हारा डांस। आलोक गुस्से में उसे घूरा। तब तक सोनम भी आ चुकी थी। किसी लड़की को आलोक का हाथ पकड़ देख सोनम उसके पास आ गई, तो आलोक झट से एक्सप्लेन किया ताकि सोनम कुछ गलत ना समझ ले। सोनम ये मेरी सिस्टर काव्या है। सिस्टर ये सुन सोनम को थोड़ा सुकून मिला तो वो मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाई तो काव्या कोल्डली उसे देख बोली, ये है तुम्हारी पसंद जिसके लिए तुम। इससे आगे वो कुछ कहती कि आलोक उसे कोल्डली देखा। आलोक के गुस्से से काव्या बहुत अच्छे से वाकिफ थी तो वो शांत हो आलोक का हाथ छोड़ अपनी माँ के पास चली गई। सोनम के चेहरे पर निराशा छा गया था। काव्या के बातों को सुन तो आलोक उसके हाथ को थाम प्यार से बोला, तुम काव्या के बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारी बहन को हम पसंद नहीं आया आलोक, वो मेरी अपनी बहन नहीं है सोनम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे घर वालों को तुम पसंद आओ या ना आओ, मुझे बस इतना पता कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हारे अलावा मैं अपनी जिंदगी में किसी दूसरी लड़की को इमेजिन भी नहीं करना चाहता। तभी पीछे से आवाज आया, ओ। परी का आवाज सुन दोनों परी की तरफ देखे जो सागर के साथ खड़ी थी। सोनम का चेहरा लाल हो गया तो दूसरी तरफ परी सागर दोनों बोल पड़े, तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे बताए भी नहीं। सोनम ने झट से कह दिया, हम डेट नहीं कर रहे। ये सुन आलोक बोल पड़ा, मेरी जान फिर तुम्हें बुरा क्यों लगा जब मेरी बहन तुम्हें पसंद नहीं की तो। सोनम आलोक को घूरते हुए देखी फिर बोल पड़ी, वो मैं। सोनम को हिचकिचाता हुआ देख आलोक मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, 2 दिन भी ठीक से नहीं हुआ है हमें डेट किए हुए। सागर आलोक के कंधे पर हाथ रख बोला, अच्छा तो इसलिए तू मेरे साथ दिल्ली नहीं आया था। आलोक कुछ बोलता तभी पीछे से कड़क आवाज आया, अपने पिता से मिलने का भी वक्त नहीं तुम्हारे पास। आलोक आवाज सुन चिड़चिड़ा सा हो पीछे मुड़ अपने पिता को देख बोला, डैड वक्त तो है पर मैं अपना वक्त आपसे आर्ग्यूमेंट करते हुए नहीं वेस्ट करना चाहता, इसलिए आपसे ना मिलूं तो इसी में भलाई है। ये बोल आलोक अपने डैड के सामने ही सोनम का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगा। सोनम को बहुत अजीब लगा, वो आलोक से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सागर मुकुरता हुआ आलोक के पिता को देख बोला, हेलो अंकल। हेलो बेटा, कैसे हो आप? अच्छा हूँ अंकल, आप बताएं। हम भी अच्छे हैं। इसके बाद सागर शांत हो गया तो आलोक के पिता विश्वजीत मुस्कुराते हुए आगे बोल पड़े, जाओ जाकर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। यस अंकल। ये बोल सागर परी की तरफ देखा तो परी और सागर फिर साथ चले गए। फिर सागर परी को अपने परिवार वालों से मिलाने के लिए ले गया। सागर के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। सागर के सारे डिमांड्स उसके कहने से पहले ही पूरा कर देते। परी बहुत ज्यादा नर्वस होने लगी तो सागर परी का हाथ पकड़ लिया तो जैसे ही सागर के माता पिता के पास दोनों पहुंचे तो परी झट से सागर के हाथ से अपना हाथ छुड़ा ली। फिर सागर के माता पिता को देख बोली, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। सागर की माँ मोहिनी बहुत शांत, बहुत प्यारी औरत थी। परी को देख मुस्कुराते हुए परी के चेहरे पर हाथ रख बोली, खुश रहिए बेटा। ये बोल अपना हाथ पीछे कर आगे बोली, जब सागर ने मुझे बताया को वो किसी लड़की से प्यार करता जो कि बाहर रहती, पर आपको देख ऐसा नहीं लगता परी कि आप इंडिया में नहीं रहती, आपके अंदर अब भी अपने देश का संस्कार है। परी मुस्कुराते हुए बोली, आंटी अपना देश छोड़ने से क्या लोग अपने संस्कार भी भूल जाते हैं? हम इंडिया में अपना पूरा जिंदगी बिताए है, फिर कैसे हम अपने संस्कार को भूल सकते जो हमारे माता पिता ने हमें दिया है। तभी सागर के पिता केशव बोल पड़े, मेरे नालायक बेटे को इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल गई? सागर मुंह बना बोला, डैड मैं नालायक हूँ तो क्या बोलूं बेटा, आपको पता है परी साहबजादे रात को 2 बजे सोते हैं और दोपहर के 2 बजे उठते हैं। उसके बाद मन किया तो कंपनी जाते हैं, नहीं तो घर से बैठ काम करते हुए ऑर्डर देते रहते, मुझे ये खाना वो खाना। परी हंसने लगी। तभी आलोक आते हुए बोला, हेलो अंकल, हेलो आंटी। दोनों ने हेलो किया तो आलोक बोल पड़ा, अंकल आंटी अब सागर का टर्न है डांस करने का। सागर तो भूल ही गया था तो वो जाने को हुआ तो आलोक बोल पड़ा, अच्छे से करना हमें जितना है। यप ब्रो। ये बोल सागर मुस्कुराता हुआ चला गया अपना डांस परफॉर्मेंस देने। नील को उदास खड़ा देख नव्या उसके पास आ उसके कंधे पर हाथ रख पूछी, क्या हुआ नील, सब इतने खुश है पर आप इतने उदास क्यों हैं? नील नव्या की आंखों में देखता हुआ बोला, सब खुश है क्योंकि सभी को अपना खुशी मिल गया है, पर मैं ना खुश हूँ क्योंकि मेरे इतने कोशिशों के बाद भी मुझे तुम नहीं मिल पा रही।
मॉम ने गुंजन के साथ मेरा एंगेजमेंट फिक्स कर दिया है। नव्या मुस्कुराते हुए बोली, नील आप फिक्र मत करो, बहुत जल्द आपके पेरेंट्स को हमारे शादी के लिए मानना होगा। पर ये कैसे होगा नव्या? हम अभी नहीं बता सकते नील, पर सही वक्त आने पर हम आपको सब बता देंगे। ये बोल नव्या जाने को हुई तो नील उसका हाथ पकड़ अपने बाहों में खींच पूछा, ऐसा कौन सा बात है जो तुम मुझे अभी नहीं बता सकती? बस जिंदगी के कुछ राज होते जो वक्त आने पर ही बताया जा सकता, पर आप हमसे वो राज अभी नहीं पूछ सकते। पर क्यों? प्लीज। ठीक है नव्या, मैं तुम्हारे यकीन पर यकीन कर रहा, जो भी राज हो जो भी रास्ता हो बस उस रास्ते से तुम मेरी बन जाओ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नील के शब्द नव्या को उससे और प्यार करने पर हमेशा मजबूर कर देता। ईशान का जरूरी कॉल आने की वजह से ईशान बाहर चला गया। अब डांस फ्लोर पर सागर के बाद सोनम चली गई। ईशान को जाता देख अर्नव सायरा के पास आ उसके बगल में बैठ मुस्कुराते हुए बोला, हेलो सायरा। ईशान ने उसके परिवार के सभी मेंबर के बारे में बता दिया था तो उसे अर्नव को हेलो बोलने में भी बहुत हिचकिचाहट हो रही थी। तो अर्नव आगे बोल पड़ा, हम दोनों मिल चुके हैं, बातें भी कर चुके हैं, फिर तुम इतना हिचकिचा क्यों रही को? क्या ईशान ने कुछ कहा है मेरे बारे में? नहीं। अर्नव को खुशी मिला कि सायरा कुछ तो कही, तो अर्नव आगे बोल पड़ा, वैसे सच कहूँ तो ईशान और मेरा बनता नहीं, इसलिए मुझे उससे बात करना पसंद नहीं, पर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सायरा अपने बड़े बड़े सुंदर आंखों से अर्नव को देखने लगी। सायरा की आंखें जादुई लग रही थी अर्नव को, क्योंकि उसको देखते ही अर्नव उसमें खोसा गया था। तभी ईशान आते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे? ईशान के आवाज को सुन आरव मुंह बनाता हुआ बोला, बस सायरा को अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। ये बोल अर्नव उठ चला गया। अर्नव को बहुत अच्छे से पता था शेर को जगाने से नुकसान उसी का होने वाला। फिर ईशान सायरा के बगल में बैठ पूछा, क्या बोल रहा था अर्नव? सायरा ने भी सब बता दिया। ईशान पहले दिन से ही अर्नव का हरकत देख समझ गया था कि वो सायरा को पसंद करने लगा है, और आज तो कन्फर्म हो गया। इस बात से ईशान को बहुत गुस्सा आने लगा तो सायरा बोल पड़ी, वो बस हमसे बातें ही किया, गुस्सा मत करो। ईशान को गुस्सा उसके बात करने से नहीं उसके इंटेंशन से था, पर यह बात वो सायरा को नहीं बता सकता। आलोक सोनम के साथ लगा था। दोनों को साथ देख काव्या का खून खोलने लगा। काव्या को गुस्से में देख उसकी माँ बोल पड़ी, काव्या तुम बेवकूफ़ी मत करो। काव्या की माँ को काव्या के फीलिंग्स के बारे में अच्छे से पता था, पर वो कभी काव्या को उससे प्यार करने से रोक नहीं पाए। उसने अपनी बेटी को बहुत समझाया था पर काव्या मानने को तैयार ही नहीं थी। जब सोनम किसी काम से आलोक से दूर हुई तो काव्या आलोक के पास जा उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगी तो आलोक गुस्से में बोला, ये क्या कर रही हो तुम काव्या? ये बोल आलोक अपना हाथ छुड़ा लिया तो काव्या बोल पड़ी, अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं तुम्हारी सोनम को ये बता दूंगी कि तुम नशे में ऑलमोस्ट सेक्स करने वाले थे मेरे साथ। ये बात सुन आलोक उसे गुस्से में घूरते हुए पर फिर अपने आप को शांत कर बोला, कहाँ चलना? काव्या आलोक को कोई जवाब दिए बिना बस चलने लगी तो आलोक को भी उसके पीछे जाना ही पड़ा। किसी शांत कमरे में आने के बाद काव्या मुस्कुराते हुए आलोक को देखी तो आलोक गुस्से में कठोरता से बोला, क्यों लेकर आए हो यहाँ? काव्या कुछ न कहते हुए आलोक के गर्दन पर अपना हाथ मोड़ बोली, बहुत प्यार करने लगे हो सोनम से। आलोक उसका हाथ हटाने लगा तो काव्या बोल पड़ी, अपना गुस्सा अब शांत रखने का कोशिश करो, नहीं तो मैं सोनम को सब जाकर बता दूंगी। ये बात सुनते ही आलोक शांत हो बोला, काव्या उस दिन जो भी हुआ उससे आगे वो कुछ बोलता कि इससे पहले ही काव्या आलोक के होंठ पर अपना उंगली रख उससे चुपकर उसके करीब जा उसके होंठ पर अपना होंठ रख दी तो आलोक उसे खुद से दूर धकेल दिया। आलोक को उसके साथ ऐसा करता पा काव्या गुस्से में भड़कते हुए बोली, तुम क्यों मेरे साथ ऐसा करते? बोलो, मैं तुमसे प्यार करती थी पर फिर भी मैं अपने फीलिंग्स को अपने तक रखने का कोशिश की थी क्योंकि मैं कायदे से तुम्हारी बहन थी, पर ये तुम्हारा गलती है। आलोक की रुबीना से ब्रेकअप होने के बाद तुम नशे में घरा रुबीना समझ मुझे किस किए? मैं अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रही थी पर तुम हो जिसने मेरे फीलिंग्स को बढ़ावा दिया और अब बढ़ावा देने के बाद मुझे इग्नोर कर रहे। भूल गए वो रात? तो मैं याद दिलाऊं कैसे तुमने मुझे अपने करीब खींचा था, कैसे तुम मुझे पैशनेटली किस कर रहे थे। तभी भागने का आवाज आया तो काव्या को दूर धकेल आलोक बाहर जा देखा तो जमीन पर झुमका गिरा मिला जो सोनम का था। आलोक परेशान हो गया। तभी काव्या आ गई तो आलोक उसे गुस्से में कोल्डली देख चला गया सोनम को ढूंढने। पूरे हॉल में सोनम उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो सोनम को कॉल लगाया पर सोनम उसके कॉल का भी जवाब नहीं दे रही थी। अब आलोक बहुत परेशान हो गया।